नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। चित्रकूट की महिमा अमिट है। देव दानव से लेकर मानव तक सबकी इच्छा चित्रकूट में वास करने की होती है। भगवान श्री राम की तपस्थली में सब अपने दिन व्यतीत करने की इच्छा शक्ति जागृत करते हैं। यदि प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है तो चित्रकूट को सभी तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। भारतवर्ष में जो हमें पुण्य सभी तीर्थों का भ्रमण करने से मिलते हैं, वही पुण्य हम केवल चित्रकूट पहुंचकर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदियों से ऋषि मुनियों ने अपनी साधना के लिए इस पावन भूमि का चयन किया था। चित्रकूट के गुप्त गोदावरी तीर्थ की भी अपनी अलग ही मान्यता है। देखिए इस पावन स्थल की ये खास रिपोर्ट। भारत में तीर्थ यात्रा एक हिंदू व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस चार धाम की तीर्थ यात्रा में चित्रकूट एक अहम पड़ाव है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में ही एक ऐसी जगह है जहां की यात्रा किए बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, और वो जगह है कामदगिरी, जिसे अक्सर असली चित्रकूट भी कहा जाता है। कामदगिरी परिक्रमा को विंध्य पर्वत और वनों से घिरे चित्रकूट को प्रकृति की अनुपम देन कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाट और मंदिरों में प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन्हीं में एक तीर्थ स्थल गुप्त गोदावरी है। यहाँ पर एक खटखटा चोर दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि खटखटा चोर पाप खाकर पेट भरता है और इसके दर्शन करने वाले के घर कभी भी चोरी नहीं हो। चित्रकूट के गुप्त गोदावरी तीर्थ पर सदियों से ये परंपरा बरकरार है। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु गुफा के अंदर पत्थर के रूप में लटके इस चोर का पूजन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। गुफा के आसपास दुकानदार व यहाँ रहने वाले अन्य लोगों से इस चोर के बारे में किंवदंतियां सुनी जा सकती हैं। आप लोगों को बताते चले कि मध्य प्रदेश सतना जिले में गुप्त गोदावरी और सती माता अनुसुईया प्रजापति करदम देवहूति की नवकन्याओं में से एक अत्रि मुनि की पत्नी है, जिनकी पति भक्ति और सतीत्व का तेज इतना था कि आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता थी। ये जानकर तीनों लोकों की देवियां, जिसमें लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी, सती अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा के बारे में सोचा, क्योंकि तीनों देवियों को अपने पतिव्रता पर बड़ा घमंड था। ये बात उनके पति देवों को पता चली, जिनमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी थे, और तीनों ने अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की स्वरूप बदलकर परीक्षा लेने देवी अनुसुईया के पास अत्रि आश्रम पहुंचे। देवी अनुसुईया ने बड़े ही सत्कार और सादर के साथ उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमारे लिए शीघ्र भोजन की व्यवस्था करें, और हाँ, याद रखना कि हमें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी भोजन ग्रहण करेंगे। ये सुनकर देवी अनुसुईया बाहर तपस्या कर रहे अपने पति अत्रि मुनि के पास गईं और कमंडल से जल निकालकर पति का ध्यान कर जल फेंका, जिससे तीनों देव सुंदर बालक रूप में हो गए और तीनों देवों को पालना में लिटा दिया। और जब भगवान राम वनवास गए थे, उस समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत कर सती अनुसुईया ने अपने आश्रम में उन्हें आश्रय दिया था। इसी समय भगवान श्री राम की प्रिय पत्नी सीता माता को अपने पतिव्रता धर्म शिक्षा भी दी गई। इसलिए चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा, स्फटिक शिला, सती अनुसुईया के बाद गुप्त गोदावरी दर्शन का महत्व माना जाता है। आइए सुने क्या बताया पंडित जी ने। मैं सिद्धार्थ पांडे, लालापुर। ये कौन सी जगह है चित्रकूट? ये गुप्त गोदावरी है। जब भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ तब भगवान श्री राम जी यहाँ चित्रकूट में आए, 11.5 वर्ष निवास किया। जैसे कि आप गुफा देख रहे हैं, विश्वकर्मा भगवान की बनाई हुई गुफा है। रामायण में इसका लेख भी है कि प्रथम देव गिरगुहा राखे रुचित बनाए और राम कृपा निधि कछुर दिनवास करेंगे आए। तो जैसे कि ये रामायण में लेख है, तो भगवान श्री राम जी यहाँ 11.5 वर्ष निवास किए। और ये गोदावरी नदी नासिक पंचवटी महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर में है जी। वहाँ से भगवान श्री राम जी के दर्शन नासिक पंचवटी महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से आई। भगवान श्री राम जी के दर्शन किए तो भगवान प्रसन्न हुए, तो बोले मांग लो बेटी, जो वरदान तुम्हें मांगना हो। तब उन्होंने बोला कि जिस तरह मैं अपने माता पिता से चोरी चोरी छुपके छुपके आई हूँ, उसी तरह मैं गुप्त रूप से चली जाऊं वापस, मेरा राज कोई न जाए। तो ये नदी नाले के रूप में बहती नहीं है, ये आगे जाके जहाँ पार्किंग है आपकी, वहाँ पे जाके धीरे धीरे जमीन में लुप्त हो जाता है जल। इसीलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी, यही गुप्त यही प्रकट। यहाँ भगवान राम कितने दिन रहे? पूरे चित्रकूट में 11.5 वर्ष निवास किए। जैसे कि हनुमान धारा में सीता रसोई है, वहाँ माता सीता जी खाना बनाती थी। इसी तरह हर जगह मतलब रुके वो लोग। जैसे कि राम दरबार आप देख रहे हैं, यहाँ भगवान श्री राम जी साधु ऋषि मुनियों के साथ में बैठ के दरबार लगाया करते थे।
ये खटखटा चोर जैसे ये खटखटा चोर मयंक नाम का राक्षस था जो जी। सीता जी की साड़ी चोरी किया था। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो माता सीता जी सीता कुंड में स्नान कर रही थी। कौशल्या जी ने दिव्य भूषण दिए से वस्त्र जो न कभी मैले होते थे, न कभी पुराने होते थे, न कभी फटते थे, उनको लेके ये भाग रहा था। तो लक्ष्मण जी पहरे में थे, शब्द वेदी बाण मारा और उल्टा लटका दिया और श्राप दे दिया कि जा दुष्ट पाषाण का हो जा। जब ये पाषाण की शिला होने लगा तो भगवान श्री राम से विनय किया कि हे प्रभु, मैं पाषाण का हो जाऊंगा तो मेरा भोजन क्या होगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि जो कलयुग मेरे दर्शनार्थी आएंगे वो तुम्हारा भी दर्शन करेंगे, उनके मानसिक पापों का भक्षण करना वही तुम्हारा भोजन होगा। तो जो कोई इसका दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये इसका विशेषता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।